नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत है। जल्दी से मेरे भाई उपस्थित हो जाएं, फटाफट से आ जाएं। कैसे हैं आप सभी, कैसे हैं पहले तो ये बताएं जल्दी से। ठीक है, संघ राज्य संबंधों पर हम बात कर रहे थे। संघ राज्य संबंधों पर हम बात कर रहे थे। यूनियन स्टेट रिलेशन पर हमारी बातें कल से शुरू हुई थी। कोई नहीं पढ़ाता है इस टॉपिक को, पॉलिटी दुनिया पढ़ाती है, दुनिया वाले ऑफलाइन ऑनलाइन सब टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन भाइयों, पॉलिटी में पढ़ाएंगे क्या? फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, राष्ट्रपति पढ़ा दिया, संसद पढ़ा दी, थोड़ा बहुत राज्य विधानमंडल, कभी कभी संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्थाएं पढ़ा दी, पंचायत आपातकाल पढ़ा है, खत्म। इसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, जबकि क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। आप सभी लोग एग्जाम देखिए, बढ़िया एग्जाम जितने भी होंगे इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर इसे पढ़ाएंगे भी तो ऊपर ऊपर से दर्शन दिखा देंगे और कह देंगे हो गया, बस बेटा इतना ही पूछा जाता है। अरे बालकों, उन मास्टरों को आए तब तो पढ़ाएं। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए। तो यूनियन स्टेट रिलेशन की हम बात कर रहे थे, केंद्र राज्य संबंधों की। तीन तरह से मैंने इन्हें बांटा था: विधायी संबंध, कार्यपालिका संबंध यानी प्रशासनिक वाले, और तीसरे थे आपके वित्तीय संबंध। विधायी संबंध में शुरू कर चुका था, विधायी संबंध में शुरू कर चुका था। ठीक है, विधायी संबंध साथी मैंने शुरू किया था, विधायी संबंध मैंने शुरू किया था, आपको याद होगा। और विधायी संबंध को ही मेरे बच्चे स्टेट सॉरी लेजिस्लेचर रिलेशन कहते हैं इंग्लिश में। लेजिस्लेचर रिलेशन, लेजिस्लेचर रिलेशन बोला जाता है इसे, लेजिस्लेचर रिलेशन। ठीक है, विधायी संबंध, लेजिस्लेचर रिलेशन। आर्टिकल 245 से लेके कहां तक होते थे? 255 तक होते थे। मैंने आपसे कहा था, कहा था नहीं कहा था? जी हाँ सर, कहा था। और इतना ही नहीं, मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ा भी दिया था, 245 एक, 245 क्लॉज 1 आपको पढ़ा दिया था, शायद आपको याद होगा, शायद आपको याद होगा। मैंने कहा था कि पार्लियामेंट पूरे के पूरे भारत, संसद पूरे भारत या उसके किसी भी राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। दादा अपने पूरे के पूरे परिवार और चाचा ताऊ पापा इनके कमरों के लिए भी कानून बना सकते हैं, बताया था, क्लियर है। और मैंने आपसे कहा था खुद चाचा ताऊ पापा यानी राज्य अपने राज्य के क्षेत्र के लिए क्या बना सकते हैं? कानून। पापा चाचा ताऊ अपने कमरे के लिए भी क्या बना सकते हैं? कानून। बोलो डन करो। इतनी ही बातें हुई हैं, जल्दी से फटाफट से। दीपेश, प्रशांत, रुखसर, अतुल, अनन्या, उमेश, शिवम, सलमा जी, ठीक है, अनन्या, चलिए बहुत बढ़िया। मैंने कहा था बच्चे 245 का एक दूसरा पॉइंट भी है जिसका बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया था। मैंने कहा था कि भाई संसद भारत के बाहर के क्षेत्र के लिए भी कानून बना सकती है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति, मैं भारतीय नागरिक हूं और मैं कहीं फ्रांस गया घूमने, लेकिन फ्रांस में मुझसे कोई ऐसी घटना हो गई जो क्राइम है, तो भैया मैं भारतीय नागरिक हूं, मुझ पे कहां के कानून लग जाएंगे? भारत के कानून लग जाएंगे। अगर मेरे साथ किसी ने मारपीट की, मेरे को किसी ने लूटा, मेरे यहां चोरी वगैरह कर दी, तो बच्चे उस व्यक्ति पर भी किसके कानून लग जाएंगे? भारत के, क्योंकि उसने किसके साथ बदतमीजी की है, किसके साथ अपराध किया है? भारत के। ये बैकग्राउंड मैंने आपको कल समझा दिया था, क्लियर था बैकग्राउंड, कि दादाजी घर के बाहर के लिए भी कानून बना सकते हैं। दादाजी ने कह दिया कि भैया पापा से कि ये जो तेरा बेटा है ये कहीं पे भी मुझे सुट्टा मारता हुआ दिख गया तो मार खाएगा। अब वो सुट्टा चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, तो भैया उसके लिए तो कानून बन गया ना, वो कानून तो घर के बाहर भी लागू होगा ना। क्लियर है कि नहीं? जी हाँ सर, ठीक है। आर्टिकल 259 क्या है बाबू? चलेंगे चलेंगे, परेशान मत हो, चलेंगे। कार्यपालिका संबंधों में आ जाएगा, तनवीर काहे परेशान है, ठीक है। 245 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है भाई? कि संसद, जो संसद है आपकी, वो राज्य क्षेत्रातीत विधान बना सकती है। संसद को, संसद यानी कि पार्लियामेंट को राज्य क्षेत्रातीत, राज्य क्षेत्रातीत
राज्य क्षेत्रातीत का मतलब होता है भारत से बाहर, ठीक है, भारत से बाहर का क्षेत्र, 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 ठीक है भैया। राज्य क्षेत्रातीत या भारत से बाहर के क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है, विधि बना सकती है। अब ये तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखा दिया जिससे कि आपको समझ में आए, जिससे कि आपको समझ में आए, लेकिन पता है एग्जाम में ये इस लैंग्वेज में नहीं आता है, एग्जाम में ये इस लैंग्वेज में नहीं आता है। राज्य क्षेत्रातीत का मतलब क्या है? तो राज्य क्षेत्रातीत का मतलब है मेरे साथी, राज्य क्षेत्रातीत का मतलब है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ। जो आपका 245 का क्लॉज 1 था, 245 का क्लॉज 1 टेरिटोरियल लॉ, जो 245 का क्लॉज 1 था वो मेरे बाबू किसके लिए था? इंटर टेरिटोरियल लॉ, भारत के अंदर के लिए, दादा के अपने घर के अंदर के लिए। लेकिन अब दादा बाहर के लिए कानून बना रहे, क्लियर। और ये इस लैंग्वेज में नहीं आएगा। लैंग्वेज क्या लिखी आएगी? तो देखिए लैंग्वेज आएगी कि भाई संसद का कोई कानून इस आधार पर अविधिमान्य नहीं माना जाएगा, संसद का कोई कानून, इसे आप ऐसे लिखिए अर्थात, अर्थात संसद का कोई कानून, संसद का कोई कानून, कोई कानून इस आधार पर, इस आधार पर अविधिमान्य, ये शब्द लिखा मिलेगा आपको पेपर में, इस आधार पर अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। अविधिमान्य, अविधिमान्य का मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर कानूनी, ठीक है, सिंपल लिख देता हूं, गैर कानूनी, इलीगल। गैर कानूनी को आप कह सकते हो इलीगल, क्या भी कह सकते हो, इलीगल नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, इस आधार पर अविधिमान्य नहीं माना जाएगा कि वह क्षेत्रातीत अधिकार रखता है, कि वो क्षेत्रातीत, क्षेत्रातीत का मतलब राज्य क्षेत्रातीत लिखें, राज्य क्षेत्रातीत अधिकार रखता है। राज्य क्षेत्रातीत की इंग्लिश मैंने लिखी है जिससे आपको परेशानी ना हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है भाई, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, राज्य क्षेत्रातीत अधिकार, अधिकार रखता हो। ये लैंग्वेज पेपर में आएगी बच्चे, ये लैंग्वेज लिखी आएगी पेपर में, ठीक है। और पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कथन में आ जाए, हो सकता है कथन में आ जाए, कथन वाले जो कथन और आपके कारण वाले क्वेश्चन होते हैं कि संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि वो राज्य क्षेत्रातीत हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो, क्या हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, तो आप उसे अविधि मान्य नहीं करोगे। अविधि मान्य मतलब गैर कानूनी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि भैया उसको 245(2) ने पावर दी है, वो भारत से बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। अब आप कहोगे सर क्या राज्य विधानमंडल भी बना सकते हैं, क्या स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं? मेरे बाबू घर के हेड कौन है, दादा या पापा? दादा या पापा? दादाजी हैं, तो दादाजी बना पाएंगे। पापा अपने कमरे के हेड थे केवल, राज्य अपने राज्य के मालिक थे और उसके भी पूरे मालिक नहीं है, क्योंकि केंद्र उनके दादाजी उस कमरे के लिए भी कानून बना देते हैं, यानी संसद। ठीक, जब मैं फ्रांस जाऊंगा तो मैं किसका पासपोर्ट लेके जाऊंगा? भारत का नागरिक। मुझे कोई ये नहीं कहेगा यूपी से आए हो, वेस्ट बंगाल से आए हो, पंजाब से आए हो, बस भारत का नागरिक। तो भैया मुझ पे कौन सी सरकार के कानून लगेंगे, कौन से विधायिका के कानून लगेंगे? संघ की विधायिका के, संघ की विधायिका के। बताएं, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां एक्स्ट्रा टेरी रह गया है, इसे मैं लिख देता हूं टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल,
टोरियल लॉ, टोरियल लॉ, ठीक है। 245 का क्लॉज 1 इंटर टेरिटोरियल लॉ, यानी भारत के अंदर की बात करता है, और ये भारत से बाहर की बात है। बताइए, डन कीजिए अगर समझ में आया तो, डन कीजिए, डन कीजिए, ठीक है, डन कीजिए, ठीक है। बताइए समझ में आया। यानी कि जो आपकी बीएनएस है और बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता। अब बच्चे, विजय माल्या है, विजय माल्या कहां फ्रॉड करके भागा? भारत में फ्रॉड करके भागा, भाग गया, भाग गया, लेकिन उस पर कानून किसके लग रहे हैं? भारत के लग रहे हैं। अगर मैं किसी का मर्डर करके भाग जाऊं, अपने ही ऑपरेटर को मार के भाग जाऊं अभी, और देश छोड़ के फरार हो जाऊं, किसके कानून लगेंगे मुझ पर? भले ही मैं फ्रांस चला जाऊं, इटली चला जाऊं, लेकिन भैया कहां करके क्राइम किया है मैंने? भारत, भारत से करके भागा हूं। या फिर मैं बाहर चला जाऊं, घूमने गया था नेपाल, लेकिन एक नेपालिन का सिर फोड़ दिया मैंने, भारत के कानून लगेंगे मुझ पे, क्योंकि मैं भारत का हूं। या मेरी पिटाई कर दी, मैं बहुत बोल रहा था, मेरी पिटाई कर दी उन लोगों ने मिलके, 2-4 इकट्ठे हुए नेपाली धून दिया, या चाइनीज ने धून दिया, किसके कानून लग जाएंगे? भारत के लग जाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? यूएसए में 2 पासपोर्ट होता है सर जी, भारत में 1, क्योंकि सिंगल, हाँ सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये दोनों क्लियर होंगे। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 246 पर। 246 कहता है मेरे बच्चे, 246 कहता है, आइए 246 246, आर्टिकल नंबर 246, 246 कहता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉस, सब्जेक्ट्स मैटर ऑफ लॉज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ठीक है भैया, एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब क्या है सर इसका? मतलब क्या है, तो हिंदी में भी लिख दूंगा कि संसद व राज्य विधानमंडल की, संसद व राज्य विधानमंडल की, संसद व राज्य विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल की विधि निर्माण की विषय वस्तु, राज्य विधान मंडल की विधि निर्माण की लॉ का मतलब क्या हो गया? विधि, कानून, विधि निर्माण की विषय वस्तु, विषय वस्तु बोले तो सब्जेक्ट्स, ठीक है भाई, विधि निर्माण की विषय वस्तु। क्लियर? ये बात कहता है आपका 246, लेकिन कुछ पल्ले पड़ा इससे, कुछ पल्ले पड़ा, किताबों में यही लिखा रहता है, किताबों में यही लिखा रहता है, ठीक है। हाँ तनवीर जी, 245 में 2 पॉइंट थे, दोनों आपको बता दिए। अब देखिए 246 सिंपल सा कह रहा है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी संसद राज्य विधानमंडल की विधि निर्माण की जो विषय वस्तु है वो क्या है। यानी संसद राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएंगे, जो विधि बनाएंगे, वो किस विषय पर बनाएंगे। तो विषय मेरे बच्चे, आपने कभी अनुसूचियां पढ़ी हो संविधान में, तो आपने अनुसूची नंबर पढ़ा होगा 7, ठीक है, शेड्यूल नंबर पढ़ा होगा 7, 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, अनुसूची नंबर 7, 7वीं अनुसूची। भाई 7वीं अनुसूची क्या कहती है, पढ़िए आपने, लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पार्ट्स, लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पार्ट्स, शक्तियों के विभाजन की सूचियां, लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पार्ट्स, इसी में तो लिखा रहता है, लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पार्ट्स, लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पार्ट्स, शक्ति विभाजन की, शक्तियों के विभाजन की सूचियां, शक्तियों के विभाजन की सूचियां, शक्तियों के विभाजन की
सूचियां, शक्तियों के विभाजन की सूचियां। ठीक है मेरे साथियों, शक्तियों के विभाजन की सूचियां, शक्तियों के विभाजन की सूचियां। और शक्तियों के विभाजन की सूचियां कितनी होती हैं? शक्तियों के विभाजन की सूचियां कितनी होती हैं? जो पूर्ण संघीय व्यवस्था होती है, जो पूर्ण संघीय व्यवस्था होती है उसमें तो दो ही होती हैं, जैसे यूएसए वाली, एक तो केंद्र सूची जिसको आप संघ सूची भी कहते हो, एक राज्य सूची। ठीक, लेकिन हमारे यहां कितनी है? तीन। हमारे यहां कितनी है? तीन। अनुसूची क्या है? अनुसूचियां संविधान में तीन तरह की चीजें हैं बच्चे उमेश। एक होते हैं भाग, ठीक है, भाग एक, भाग दो, भाग तीन। भाग एक में संघ राज्य क्षेत्र, भाग दो में नागरिकता, भाग तीन में मौलिक अधिकार, ऐसे करके। ठीक, उनके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो होते हैं आर्टिकल। और अनुसूची क्या होती है? जैसे आप हाई स्कूल इंटर में यूनिट पढ़ते थे, यूनिट 1, उसमें बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे भाग। ऐसे ही संविधान के अंदर अनुसूचियां हैं यूनिट्स की तरह। अनुसूचियां हैं टोटल, आज हैं 12। 26 जनवरी 1950 वाले में 8 होती थी, 8। देखेंगे इनकी बातें, ठीक है। और यहां पर 3 अनुसूचियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चे? 3 सूचियां, 3 लिस्ट होती हैं, 3 लिस्ट होती हैं। कौन कौन सी है मेरे लालो? सर एक होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, यूनियन कह लो या सेंट्रल कह लो, जो आपकी इच्छा हो। यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, संघ या केंद्र सूची, संघ या केंद्र सूची, संघ या केंद्र सूची। ठीक है भाई, संघ या केंद्र सूची। दूसरा एक कौन सी होती है? एक होती है समवर्ती, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट बोले तो इसी को कहते हैं मेरे बच्चे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। और नंबर 3 होती है मेरे बाबू, नंबर तीसरी है स्टेट लिस्ट राज्य सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, राज्य सूची। अब देखो एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जो विवादित है। विवादित, विवादित कैसे है बताऊंगा, परेशान ना होना, ठीक है, परेशान ना होना। थोड़ा सा 2 मिनट का समय देना, बस हम वहीं जा रहे हैं। देखिए अब बेटा, ये जो यूनियन लिस्ट है, ये जो यूनियन लिस्ट है, यही है आर्टिकल 246 का पहला पॉइंट, आर्टिकल 246 का पहला पॉइंट। आर्टिकल 246 का दूसरा पॉइंट कहता है कॉन्करेंट लिस्ट की बात। आर्टिकल 246 का तीसरा पॉइंट कहता है स्टेट लिस्ट की बात। ठीक है, अब एक एक करके मैं इनके बारे में जिक्र करूंगा आपसे, वहीं विवाद शुरू होगा, वहीं विवाद शुरू होगा, देखना। ठीक है, हाँ हमारा तो कनाडा वाला संघ है, ठीक, वहीं विवाद शुरू होगा। इतना हो जाए तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। गंगा सागर एएलपी बैच एक्सपायर वैलिडिटी नहीं हुआ था, अभी 2026 में एक्सपायरी थी, लेकिन दिखा नहीं रहा है क्यों? गंगा सागर जी, ये टेक्निकल वालों को आप पूछा कीजिए कृपया करके। मैं टेक्निकल टीम नहीं हूं, मैं केवल पढ़ाता हूं, मुझे अपने बैच की नहीं पता रहती इसकी क्या वैलिडिटी है। ठीक है, मुझे किसी की कोई वैलिडिटी पता नहीं होती, कौन कब एंड हो जाता है, कौन कब शुरू हो जाता है, मुझे नहीं पता। आपने टेक्निकल टीम को कांटेक्ट किया कीजिए, जो नंबर वगैरह आपके पास हो उनसे पूछा कीजिए क्या रीज़न है, क्या है, वो आपको बता पाएंगे। ठीक, तो अब बात आती है कि भाई ये जो अनुसूचियां हैं इनको मैं एक एक करके उठाऊंगा, और यहां एक विवाद पनपेगा, विवाद, यहां एक विवाद पनपेगा। आइएगा, क्या विवाद पनपेगा सर? कि इन लिस्ट में जैसे घर वाले घर का सामान मंगाते हैं ना, घर के सामान की लिस्ट दे देते हैं। मिर्च 100 ग्राम, लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, लौंग ले आइयो, हींग ले आइयो, दाल अरहर की, मसूर की, चावल ले आइयो, हल्दी ले आना, मसाला ले आना, मैगी मसाला भी ले आना, ठीक है, ये ले आना, वो ले आना। तो ऐसे करके लिस्ट होती है। ऐसे ही यानी लिस्ट का मतलब है इसमें विषय लिखे होते हैं। विषय बोले तो सब्जेक्ट। तो मेरे बाबू नंबर ऑफ सब्जेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बोले तो विषयों की संख्या,
विषयों की संख्या, विषयों की संख्या, विषयों की संख्या। अब यही विवादित है, यही विवादित जड़ है। विषयों की संख्या की बात करें, विषयों की संख्या की बात करें तो मेरे साथियों देखिएगा, विषय की संख्या मैं आपको बताता हूं, दो तरह से पूछी जाएगी, दो तरह से पूछी जाएगी। या तो आपसे पूछेगा मूल संविधान में या वर्तमान में, ठीक है। इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में। मूल संविधान वो संविधान होता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के चले गए थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के चले गए थे। बोले तो जो कब आया था सर? 26 जनवरी 1950 को आया था, 26 जनवरी 1950 को आया था सर। कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। एक है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, आज का संविधान, इन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान। वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन, वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में कितने विषय हैं? वर्तमान संविधान में कितने विषय हैं? वर्तमान संविधान वो होता है जिसमें आपने तरह तरह के बदलाव कर लिए हैं, यानी कि आफ्टर अमेंडमेंट, संशोधनों के बाद, आफ्टर अमेंडमेंट्स, आफ्टर अमेंडमेंट्स, आफ्टर अमेंडमेंट्स, संशोधनों के बाद, संशोधनों के बाद, संशोधनों के बाद, संशोधनों के बाद जो आपने संशोधन कर लिए हैं तरह तरह के, उनके बाद कितने सब्जेक्ट बचे हैं, कितने सब्जेक्ट आज हैं? तो मैं तीनों लिस्ट लिख रहा हूं यहां पर, तीनों लिस्ट लिखी है। सबसे पहले वही आपकी यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट बोले तो संघ या केंद्र सूची। आप जानते हो संघ सूची को क्या भी कह देंगे सर? केंद्र सूची भी कह देंगे, केंद्र सूची भी कह देंगे, ठीक है। दूसरी कौन सी थी सर? कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट बोले तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और तीसरी कौन सी थी बच्चे? तीसरी थी स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट बोले तो राज्य सूची, स्टेट लिस्ट बोले तो राज्य सूची, स्टेट लिस्ट बोले तो राज्य सूची, ठीक है भाई, राज्य सूची। तो तीन है ये, और तीनों में कितने कितने सब्जेक्ट हैं जरा देखना, तीनों में कितने कितने सब्जेक्ट हैं। संघ सूची में जो मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को आया था, उसमें कितने सब्जेक्ट थे बच्चे? उसमें हुआ करते थे 97, 97 कितने हुआ करते थे? 97 हुआ करते थे। समवर्ती सूची में कितने हुआ करते थे? 47 हुआ करते थे, 47 हुआ करते थे, ठीक है, 47। और राज्य सूची में कितने हुआ करते थे? राज्य सूची में कितने हुआ करते थे बच्चे? 66, 66 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 66 हुआ करते थे। दोनों तरह से बता रहा हूं आपको, दोनों तरह से, ठीक है। किताबों में बहुत ज्यादा मिस्टेक है, मैं फिर कह रहा हूं उमेश यादव जी, किताबों में बहुत ज्यादा मिस्टेक हैं। जो भी किताब हो और जो भी डेटा लिखा हो उसे बिल्कुल खारिज कर दो, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक के डेटाज हैं। समय समय पर सबसे बढ़िया जो बेहतरीन बुक होती है, जिसे पॉलिटी का महाग्रंथ कहा जाता है, वो होती है लक्ष्मीकांत, ठीक है। और वो समय समय पर अपडेट होती है। किताबें बहुत सी अपडेट ही नहीं होती और गलत डेटा दे रही हैं आज भी, गलत डेटा।
आप नेट पे भी सर्च करोगे ना तो गूगल भी भगवान नहीं है, आप जानते हैं। गूगल पे भी आप जैसे भाई और मुझ जैसे भाई अपडेट करते हैं डेटा को, अपडेट करते हैं डेटा को। गूगल बस एक सर्च इंजन है जो एक क्वेश्चन के अनेकों विकल्प आपको देता है। क्लियर? अनेकों विकल्प देता है। उसकी भी बातें सही नहीं होती। ऑथेंटिक बुक की बातें एकदम सही होती है। ठीक, तो भैया संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97। ये मूल संविधान की कह रहा हूं। मूल संविधान के अंदर संघ सूची में कितने विषय थे? 97। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। राज्य सूची पर कितने विषय थे? 66। लेकिन आज पूछे तो मेरे बाबू लोगों आज कितने हैं? आज वाले संविधान के अंदर आप देखेंगे तो आज संघ सूची में विषयों की संख्या है 98। कितने हैं? 98। समवर्ती सूची में है 52। और राज्य सूची में कितने हैं? 59। ये एकदम करेक्ट डेटा है। हो सकता है आपके पास कोई बुक हो, वो ये कह रही हो 152 61, 152 61 कह रही हो, कतई गलत है, मैं बता रहा हूं। वो कहेगी संघ सूची में कितने? 100, समवर्ती में कितने? 52, राज्य में कितने? 61। भैया गलत है, तीनों गलत हैं। एकदम करेक्ट डेटा है कि आज जो विषय की संख्या है वो 98 है प्रेजेंट में, वर्तमान में। और 98 किसमें? संघ सूची में। 52 किसमें? समवर्ती में। 59 विषय किसमें है? 59 विषय किसमें है? राज्य सूची में। ये एकदम करेक्ट डेटा है, याद रखना। क्लियर? आप ये जो ऑप्शन आपने पढ़े हो 161 52, इन्हें कतई गलत कर दो, कतई गलत। ये कतई मिस्टेक है, मैं आपको बता रहा हूं। ये एकदम परफेक्ट डेटा है, आप इसे याद करेंगे। ठीक, अब मेरी बात सुने, एक बेहतरीन पॉइंट आपसे कहूंगा। ठीक है, दृष्टि भी हटा दो उमेश यादव जी, दृष्टि भ्रष्टि भी हटा दो। कोचिंगों की किताबों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मैं कोचिंगों की किताबों को ऑथेंटिक बुक नहीं मानता। ठीक है, मैं कोचिंग्स की बुक को ऑथेंटिक नहीं मानता हूं। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा अब यहां पर एक बात पूछी जाती है। देखो, संविधान में बच्चे, संविधान में कुल आर्टिकल कितने हैं? किसी को भी याद हो? संविधान में कुल आर्टिकल, तो आप कहेंगे सर एबीसीडी को भी जोड़ना है क्या? जो एबीसीडी वाले पॉइंट हैं उनको भी जोड़ना है क्या? अगर उनको जोड़ देंगे तो 470 के आसपास हो जाते हैं। 470 कितने हो जाते हैं? 470। ठीक है ना? जैसे आपने देखा आर्टिकल 15 आप पढ़ते हो मौलिक अधिकारों में, ABCDE F है। आर्टिकल 19 पढ़ते हो, उसमें जी तक जा रही है कहानी। 16 पढ़ते हो, 16 में जा रही है। 16 का 4 फर्स्ट, 1 2 3 4 ऐसे करके और भी पॉइंट हैं। तो ऐसे तो भैया 470 हो गए। लेकिन आज भी जो लास्ट है, आज भी जो लास्ट काउंटिंग है, लास्ट काउंटिंग को हिंदी में कहते हैं अंतिम प्रविष्टि। बताओ कौन सी है? आज भी आप आज का भी संविधान खोल के देख लो, जो अंतिम आर्टिकल आपको मिलेगा वो 395 है। कौन सा है? 395 है कि नहीं? इसे हम अंतिम प्रविष्टि कहते हैं। लास्ट जो आपकी एंट्री है, लास्ट एंट्री जो है वो आर्टिकल की, वो 395 है। ऐसे ही, क्योंकि आप अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आपसे पूछेगा कि भैया इन लिस्ट में अंतिम प्रविष्टि कौन सी है? अंतिम प्रविष्टि, ठीक है साथियों, अंतिम प्रविष्टि कौन सी है? ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट, इनकी अंतिम प्रविष्टि कौन सी है? तो देखो, इनकी लास्ट एंट्री बता रहा हूं, अंतिम प्रविष्टि याद कर लेना। अंतिम प्रविष्टि समझ गए ना? अंतिम प्रविष्टि क्या होती है? जी हां सर, जिस पे गिनती एंड होती है। अंतिम प्रविष्टि वो होती है जिस पे गिनती एंड होती है, काउंटिंग एंड होती है। काउंटिंग क्या होती है बच्चे? सर एंड होती है। और अंतिम प्रविष्टि अगर मैं आपको बात बताऊं तो भैया यूनियन लिस्ट की अंतिम प्रविष्टि कौन सी है? आज भी
97 नंबर लास्ट है। कंकरेंट लिस्ट की अंतिम प्रविष्टि आज भी कौन सी है? 47 लास्ट है। स्टेट लिस्ट की अंतिम प्रविष्टि कौन सी है आज भी? सर 66 लास्ट है। 66 लास्ट है। 66 लास्ट है। 66 लास्ट है। क्लियर? 106 संशोधन हो चुके हैं यार। संशोधनों के पीछे क्यों पड़े रहते हो मेरे भाई? संशोधन टॉपिक क्या चल रहा होता है, आप कहाँ की कहाँ भटकते हो? ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, भटकाव। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास से सिलेक्शन रेशियो कम होता है। सिलेक्शन रेशियो कम होने की वजह मास्टर नहीं है, सिलेक्शन रेशियो कम होने की वजह टीचर नहीं है, सिलेक्शन रेशियो कम होने की वजह बच्चा है। बच्चा क्यों है? क्योंकि ऑफलाइन क्लास में डिसिप्लिन होता है, टीचर सामने होता है, उसे डर होता है कि सामने पढ़ा रहा है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? ऑनलाइन क्लास में भटक रहा है, इधर देख रहा उधर देख रहा, फिर मास्टर की तरफ देख रहा वीडियो में। अच्छा चलो ये बता मास्टर संशोधन कितने हुए हैं? अरे पढ़ा क्या रहा है वो यार, पढ़ लो पहले तुम यार। जब संशोधनों की बातें होगी तब चीजें सब हो जाएंगी। एक भाई कह रहा था कि 259 में क्या है। अरे भैया आ जाएगा, जब आपको प्रशासनिक संबंध बताऊंगा तब आ जाएगा। काहे भटकते रहते हो? जीवन में जितना भटकाव लाओगे उतना अपने लक्ष्य से ही भटकोगे। मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरे तो भाई पढ़ाना काम है। आप चले जाएंगे किसी और को पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका जीवन कतई अधर में चला जाएगा। तो एक बात याद रखना कि कभी भी पूछे ये जो 3 लिस्ट हैं पावर्स की, इनमें लास्ट एंट्री कौन सी है? तो नंबर में लास्ट एंट्री आज भी 97 है संघ सूची में, लेकिन विषय आज कितने हैं? 98। कितने हैं? 98। ये उसी तरीके से हैं जैसे संविधान में 395 आर्टिकल हैं, लेकिन बीच में आपने ABCD वाले पॉइंट जोड़ दिए। ABCD वाले पॉइंट जोड़ दिए। नंबरिंग आज भी कितने पर एंड है? 395 पर एंड है। ऐसे ही यहां 97 पे ही एंड है। आज भी समवर्ती सूची की एंडिंग 47 पे है, भले ही विषय आज कितने हो चुके हैं? 52। 52। राज्य सूची की एंडिंग आज भी 66 पे है, भले ही आपने विषय कम करके कितने कर दिए? 59 कर दिए। कितने कर दिए? 59 कर दिए। ठीक है? भले ही आपने बीच में से विषयों को कैंसिल कर दिया, कट्टस लगा दिया उन पे, कट्टस। ठीक है? कट्टस लगा दिया, कट्टस, लेकिन एंडिंग आज भी कितने पे हो रही है? एंडिंग आज भी कितने पे? 66 पे। ठीक? एंडिंग आज भी कितने पे? 66 पे। क्लियर? उमेश साहू सर एग्जाम में क्या लिखना है? जो क्वेश्चन आएगा वही लिखना है। वर्तमान में किसी भी अनुसूची में विषय कितने? मूल संविधान में किसी भी अनुसूची में विषय कितने? किसी भी लिस्ट में विषय कितने थे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में? और लास्ट एंट्री आज भी, लास्ट एंट्री आज भी, लास्ट एंट्री ये ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट प्रेजेंट वर्तमान में लास्ट एंट्री आज भी वर्तमान में भी। लास्ट एंट्री पूछे आपसे आज कौन सी है, तो लास्ट एंट्री का नंबर भैया वही है जो आपकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जितने विषय थे, मूल संविधान में जितने विषय थे, लास्ट एंट्री आज भी वही है। लास्ट एंट्री आज भी वही है। बताओ इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं? अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है। एक संविधान संशोधन हुआ था, संविधान में 106 बार बदलाव हो चुका है, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव 42वें नंबर का था। 42वां संविधान संशोधन 1976। उस 42वें संविधान संशोधनों में ये जो 66 विषय यहां पर थे, इनमें से 5 विषय किसको दिए गए? इनमें से 5 विषय किस सूची में डाल दिए गए? समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो 47 और 5 कितने हो गए? 52। 47 47 और 5 कितने हो गए? 52। और 66 में से 5 गए तो कितने बचे? 61। इसीलिए वो लोग 61 कहते हैं, लेकिन बच्चे समय समय पर और भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, उनमें 2 सब्जेक्ट और निकाल दिए। ठीक है? जो लोग राज्य सूची में 61 पढ़ाते हैं वो ये कहते हैं कि 5 दे दिए समवर्ती सूची में यहां से हटा करके, तो 66 में से 5 गए तो 61 हो गए, यहां हो जाएंगे 52। बच्चे 61 नहीं 59। वर्तमान में बीच बीच में जो अमेंडमेंट्स हुए उनमें 2 और विषय राज्य सूची से बाहर निकाल दिए गए, हटा दिए गए, बाहर निकाल दिए गए, हटा दिए गए। ठीक है? तो 59 ही है डेटा। अब ये जो 5 आपने इनको दिए राज्य सूची से, आपने किसको दिए? राज्य सूची से आपने किसको दिए? जी हां तनवीर जी,
राज्य सूची से किसको दिए? समवर्ती सूची को दिए। ये 5 कौन से हैं पूछे जाते हैं, ये 5 कौन से हैं पूछे जाते हैं। तो मैं इसके लिए एक पॉइंट लिखना चाहता हूं। हो गया है तो बोलिए जल्दी से, हो गया है तो बोलिए। क्लियर? यहां तक हो गया होगा। आइए, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो मैं पहली बार लिख रहा हूं इसलिए पूरा लिख रहा हूं, पहली बार लिख रहा हूं इसीलिए आपके सामने पूरा लिख रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आगे से पूरा नहीं लिखूंगा, मैं केवल CA लिखा करूंगा, CA, और आप समझ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह रहे हैं सर। ठीक है, क्या लिखा करूंगा? CA 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन की हम बात कर रहे हैं। कब का है साथी? 1976, 1976 का है। और इससे क्या हुआ था? इससे क्या हुआ था? एक खास पॉइंट है, पूछ लिया जाता है, पेपरों में आया है, आपके पिछले एग्जाम उठाओ दिखाई देगा। देखिए, 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट were transferred to were transferred to were transferred to were transferred to concurrent list, concurrent list, concurrent list। ठीक है, राज्य सूची से 5 विषय, राज्य सूची से 5 विषय, 5 विषय किसको ट्रांसफर किए गए बच्चे? 5 विषय समवर्ती सूची में डाले गए, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में स्थानांतरित, स्थानांतरित, स्थानांतरित किए गए। ठीक है भैया, स्थानांतरित किए गए, किए गए। ठीक है साथियों, ये हुई आपकी बात। सर कौन कौन से हैं? कौन कौन से 5 हैं? ठीक है, विषय मतलब कौन कौन से होते हैं? 1.2 विषय बता दीजिए, 1-2 विषय। शरीफ भाई अभी एक एक लिस्ट बताऊंगा, तब उनके एग्जाम्पल के तौर पे 2-2, 4-4 पॉइंट विषय के रूप में लिख दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, परेशान ना हो। और इनकी पहचान का एक तरीका यह है कि आपने सुना हो कि भैया, जैसे आपने डाकघर सुने, डाकघर, पोस्ट, पोस्ट, क्या आपने कभी स्टेट के साथ पोस्ट सुना? नहीं सुना ना? तो पोस्ट यानी डाक किसका हो गया? केंद्र सूची का। जैसे शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन आप देखो, मैं स्टेट बोर्ड का पढ़ा हुआ हूं, यूपी बोर्ड का। आप में से कुछ बिहार बोर्ड के होंगे, कुछ राजस्थान के होंगे, कुछ यूपी बोर्ड के होंगे, कुछ किसी बोर्ड के होंगे। तो भैया आपके पास 2 विकल्प हैं, चाहो तो राज्य के बोर्ड से पढ़ लो, चाहो तो CBSE बोर्ड से पढ़ लो, सेंटर के बोर्ड से पढ़ लो। ठीक, और समवर्ती सूची यानी कि दोनों विषय जिन पर दोनों कानून बना पाए वो समवर्ती सूची के विषय होते हैं। ठीक है, जिन पे राज्य कानून बना पाए, जैसे पुलिस, गुजरात पुलिस में ट्रेनिंग 3 साल की होती है, यूपी पुलिस में ट्रेनिंग 10 महीने की होती है, बंगाल पुलिस की ड्रेस सफेद होती है, यूपी पुलिस की ड्रेस खाकी होती है। कैसे ड्रेस में अंतर है? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, राज्य इस पर कानून बनाता है। क्लियर? अगर योगी सरकार चाहे कि यूपी पुलिस की ड्रेस भगवा होगी, भगवा, भगवा, तो कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राज्य सूची का विषय है, राज्य कानून बनाएगा। ठीक, चलिए परेशान ना हो। पहले तो ये 5 कौन से थे? तो ये 5 होते हैं बच्चे, जैसे सबसे पहले फॉरेस्ट यानी कि वन, फॉरेस्ट बोले तो वन, वन, फॉरेस्ट,
एक होता है साथी शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा बोले तो एजुकेशन, एजुकेशन। एक होता है साथी मापतौल, मापतौल बोले तो मीजरमेंट, मापतौल बोले तो मीजरमेंट, मापतौल बोले तो मीजरमेंट। ठीक है, कौन कौन से 5 विषय ट्रांसफर हुए थे बता रहा हूं आपको। वन, शिक्षा, मापतौल। एक हुआ था वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीव, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ जो वन में रहने वाले जीव हैं, एंड बर्ड्स। और एक और था बच्चे जिससे हम कहते हैं न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन बोले तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय प्रशासन। 5 होंगे, देख लेना, गिन लेना। 3 4 ये हो गए, एक और लिख लीजिए 5वां, जिसे हम कहते हैं न्याय प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ऊपर वाले में किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऊपर वाले में से किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। वन, शिक्षा, मापतौल, ये मापतौल है बच्चे, ये मापतौल है, मापतौल। ठीक है भाई, मापतौल। ऊपर वाले 4 में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लास्ट का पॉइंट आप कह रहे होगे सर ये क्या है, तो बच्चे ये है न्यायालयों का कार्य प्रबंधन। इसका मतलब होता है न्यायालयों का कार्य प्रबंधन, न्यायालयों का, न्यायालय बोले तो कोर्ट्स, कोर्ट्स का कार्य प्रबंधन। सर आप तो कह रहे थे न्यायपालिका स्वतंत्र है। बच्चे न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन बेटा जज बनते कैसे हैं आपने सुना है? जज बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीसीएसजे का फॉर्म भरना पड़ेगा, पीसीएसजे का फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आप पीसीएसजे का फॉर्म भरेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तब जाकर के आप लोअर कोर्ट में जज बनेंगे, लोअर कोर्ट में। और लोअर कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जो आपके जिलों में होते हैं, उसके बाद जाएंगे हाई कोर्ट और उसके बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। उमेश यादव, दिल जीत लिया आपने। इसका मतलब है सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। क्या बात है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर। ठीक है भाई, क्योंकि न्यायपालिका हमारे यहां स्वतंत्र है, स्वतंत्र फ्री है। वो अपना अच्छा बुरा, अपनी नियुक्ति, अपना जो कार्यकाल वगैरह है सब खुद ही डिसाइड करती है। ठीक है, सारा का सारा फ्रीडम आपने दिया है न्यायपालिका को, लेकिन जो जज बनाने की शुरुआत है वो तो कहीं ना कहीं सरकार ही कराएगी, वो तो कहीं ना कहीं सरकार ही कराएगी। बात सही है कि नहीं? तो भैया ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को छोड़कर जो न्यायालयों का कार्य प्रबंधन है, ये भी आपकी समवर्ती सूची में आता है आज, यानी केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो समय बच्चे आज थोड़ा हो गया है, कल मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, संघ सूची को बताऊंगा कौन कानून बनाता है, कौन कौन से, 2-4 एग्जाम्पल दूंगा कौन से विषय हैं, ऐसी राज्य सूची, ऐसी समवर्ती सूची। ठीक है, ऊपर वाले 4 के बारे में बता देना। ऊपर वाले 4 में तो कुछ है ही नहीं, वन माने फॉरेस्ट होता है, शिक्षा एजुकेशन जानते हो आप, मापतौल यानी कि मीजरमेंट, मापतौल की जो यूनिट होती है मात्रक वगैरह, वन्य जीव, वन्य जीव यानी वन में रहने वाले जीव, पक्षी जानते ही है, इनके बारे में क्या बताना है। ठीक है, तो इससे आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊंगा और कल ही चीजों को और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चीजों को और आगे बढ़ाऊंगा। अरे सुनील भैया आप ही का तो आंसर दिया था, अभी सो रहे हैं क्या आप? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। समय का पता नहीं चलता है इस क्लास में, एक तो समझाने में चीजें दिक्कत में हो जाती हैं। अब मैं केवल लिखाता रहूं वो भी तो आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक।
क्लियर। 42 में कितनी बार बदलाव हुआ है शरीफ भाई? 42 में कितनी बार बदलाव हुआ है मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? संविधान संशोधन का नंबर 42वां है ये। ऐसे 106 बार संशोधन हो चुके हैं, ये 42वें नंबर का था। 42वें से बहुत सारी चीजें बदली गई, जिनमें से एक पॉइंट ये भी है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन है ये। ठीक है, आगे बात करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।